useless class 4. Now open your book English Grammar Tree, lecture number 37, unit number 9. Activity A plus B आज सॉल्व करनी है बुक पे. क्या है unit number 9 में? एग्रीमेंट्स ऑफ वर्ब विद सब्जेक्ट. रिवीजन करते हैं इसकी. सेंटेंस की डेफिनेशन है. सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स अ फाइनाइट वर्ब एंड अ सब्जेक्ट that makes complete sense by itself. It does not depend on any other word or group of words to do so. क्या कह रहे हैं? सेंटेंस क्या होता है, जुमला क्या होता है? ये वर्ड्स का ग्रुप होता है, ठीक है, लफ्ज़ों का मजमूआ होता है जो किस पे कंटेन कर होता है, फाइनाइट वर्ब पर कंटेन कर होता है और सब्जेक्ट पे. एंड अपना वो सेंस क्या करते हैं, खुद अपना सेंस कंप्लीट करता है. इट डज नॉट, और ये खुद ये डिपेंड नहीं करता किसी दूसरे वर्ड पर या ग्रुप ऑफ वर्ड्स पर, ठीक है. इन बुक 3 में क्या कह रहे हैं? वी हैव लर्नड अ लिटल अबाउट 2 काइंड्स ऑफ वर्ड्स, फाइनाइट वर्ड्स एंड इनफाइनाइट वर्ड्स. आपने क्या किया बुक 3 में, क्लास 3 की बुक में आपने फाइनाइट वर्ड्स एंड इनफाइनाइट वर्ड्स के बारे में पढ़ा है. ये देखें, अ वर्ब विच एग्रीज विद इट्स सब्जेक्ट इन नंबर और इन अदर वर्ड्स इज कंट्रोल्ड बाय द सब्जेक्ट इन दिस वे इज नोन एज फाइनाइट वर्ब. फाइनाइट वर्ब्स कौन से होते हैं? जो एग्रीज किसके साथ कर रहे होते हैं? सब्जेक्ट इन नंबर्स. मतलब क्या है यहाँ पे देखते हैं. वी हैव सीन दैट फाइनाइट वर्ब एग्रीज विद इट्स सब्जेक्ट्स इन नंबर इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर. अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब हैज़ टू बी सिंगुलर. वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा. अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब क्या होगा? प्लूरल होगा. दिस इज नोन एज द एग्रीमेंट ऑफ वर्ब विद इट्स सब्जेक्ट्स. ये कैसे जाना जाता है इसे? And this is a very important matter and we shall look at it a little more closely in a short while. A finite verb also has tense. इसके अपने tense होते हैं. And infinitive is not directly linked to a subject. अब infinitive जो है verb वो डायरेक्टली सब्जेक्ट से लिंक नहीं कर होता, ठीक है, जो कि फाइनाइट वर्ब है वो किससे डायरेक्टली लिंक कर होता है? सब्जेक्ट से. एंड therefore is not controlled by a subject in any way. For example, simple infinitive as described below has no tense. And infinitive can be of 2 kinds. To infinitive, he wanted to write a letter to his friends. ठीक है. टू इन्फिनेटिव कब यूज़ होता है? जब टू राइट आ गया तो मतलब जब भी वर्ड टू यूज़ होगा, ठीक है, तो उसके साथ हम क्या करेंगे? टू इन्फिनेटिव. और वांटेड क्या है? ये वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है. बियर इन्फिनेटिव कब यूज़ होता है? जब भी टू जब जिसके साथ होगा वो क्या होगा? टू इन्फिनेटिव होगा, ठीक है. और मी फिनिश क्या है? मी फिनिश ये क्या है? बेयर इन्फिनेटिव है. हम इसके एग्जांपल ये एक्टिविटीज़ करते हैं तो आपको समझ आ जाएगी. पिक आउट द वर्ड्स फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस एंड सी विच आर इन्फिनेटिव एंड विच सिंपल इन्फिनेटिव्स. फाइनाइट एंड सिंपल इन्फिनेटिव्स बताने हैं. द कोल्ड वाइन मेड. अब मेड वर्ब है ना, वर्ब है तो इससे ये क्या है? फाइनाइट है. फाइनाइट वर्ब है ये. अस शिवर है. अस शिवर मतलब क्या है? ये बेयर इन्फिनेटिव है. The loud roars of the lions made the child tremble with fear. अब made क्या है? फाइनाइट है, वर्ब है ना. वर्ब क्या है? फेल होता है कोई काम, फाइनाइट है. एंड द चाइल्ड ट्रैम्पल क्या है? बेयर इन्फिनेटिव है. ट्रैम्पल क्या है? बेयर इन्फिनेटिव है. अरहम लाइक्स टू प्ले विद हिज फ्रेंड्स. अरहम लाइक्स अरम एक है, ये सिंगुलर है तो सिंगुलर फाइनाइट है, ये फाइनाइट है. टू प्ले, टू इन्फिनेटिव. देखो टू आ गया तो मतलब टू इन्फिनेटिव है. इट्स क्या है? फाइनाइट है. एंड टू मेक क्या है? टू इन्फिनेटिव है. एंड टू कीप क्या है? टू इन्फिनेटिव. आवर टीचर टोल्ड अस टू कम अर्ली टू स्कूल टुडे. टोल्ड क्या है? फाइनाइट. एंड टू कम क्या है? टू इन्फिनेटिव, ठीक है. एक्टिविटी ए देख लें. नेक्स्ट है एक्टिविटी बी. क्या है? पिक आउट द फाइनाइट वर्ड्स एंड द सब्जेक्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस. यूज अ टेबल लाइक द वन गिवन बिलो. एन एग्जाम्पल हैज़ बीन गिवन टू यू हेल्प यू. फर्स्ट है द पुलिस मैन आस्क्ड हिम हिज नेम एंड एड्रेस. इसमें हमने सब्जेक्ट और वर्ब क्या है? अलग अलग करना है. सब्जेक्ट क्या होता है? काम करने वाला, फाइल जिसे बोलते हैं, जो काम कर रहा होता है, ठीक है. द पुलिस मैन क्या है? सब्जेक्ट है. इसके लिए मैंने SUB यूज़ किया है, ठीक है. सिंपल SUB. पूरा सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं लेकिन मैंने जस्ट SUB लिखा, ठीक है. SUB सब्जेक्ट है. पोलिसमैन आस्क्ड क्या है? वर्ब है. काम, आस्क्ड पूछना, काम कर रहा है ना, वो वर्ब है. इसी तरह द लिटिल चिल्ड्रन सब्जेक्ट है. ऑफ द नर्सरी क्लास हेल्ड क्या है? वर्ब है. नेक्स्ट में द 3 फेरीज ब्रॉड गिफ्ट फॉर द प्रिंसेस. फेरीज क्या है? सब्जेक्ट है. ब्रॉड क्या है? वर्ब है. अ बिग कैट क्या है? सब्जेक्ट है. वाज सिटिंग वर्ब है. ऑन द ब्रांच ऑफ ट्री. द नियरेस्ट शॉप सब्जेक्ट है. वाज वर्ब है, ठीक है. 3 miles अवे. द ओल्ड मैन क्या है? सब्जेक्ट है. अच्छा, सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद हमेशा हमारे पास वर्ब होता है, ये बात माइंड रखिएगा. सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद वर्ब होता है. बहुत कम ऐसा होता है, बहुत रेयर ऐसा है कि
सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद कोई वर्ड आ जाए फिर उसके बाद वर्ब होता है, लेकिन ऐसा है सिंपल कि सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद हमारे पास वर्ब होता है। द ओल्ड मैन सैट डाउन ऑन द बेंच टू रेस्ट, सब्जेक्ट क्या है, मैन है, सैट क्या है, वर्ब है। अ ब्रेव वॉरियर विल फाइट टू द लास्ट, वॉरियर क्या है, सब्जेक्ट है, फाइट क्या है, वर्ब है। अ ब्लैक स्पाइडर लिव्स, स्पाइडर लिव्स बिहाइंड द बाथरूम मिरर, स्पाइडर क्या है, सब्जेक्ट है, लिव्स वर्ब, ठीक है। अ वाउंडेड टाइगर ऑफन बिकम्स अ मैन ईटर, टाइगर सब्जेक्ट है, बिकम्स क्या है, वर्ब है। द काइंड प्रिंस डिसाइडेड टू बिकम अ मोंक, प्रिंस क्या है, सब्जेक्ट है, डिसाइडेड वर्ब। अब देखो यहाँ पे जस्ट एक वर्ड यूज़ हुआ है ऑफन, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद ऑफन यूज़ हुआ है, ये वर्ब नहीं है, बिकम्स जो है वो वर्ब है। एक्टिविटी बी भी हमारे पास होगी, ए और बी आज आपके बुक्स पे आपने सॉल्व करना है। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।